हिंदू मज़हब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और करबला के बारे में पेश गोई। हिंदू मज़हब के असल हक़ाइक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, मज़हब का बुनियादी मकसद इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझाना, रूहानी रहनुमाई फ़राहम करना और अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील देना है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की अपनी मख़सूस तालीमात, अक़ायद और रवायात हैं, लेकिन इनमें कई मकामात पर मुमासलतें और मुश्तरिकात भी पाई जाती हैं। इन मुश्तरिकात में क़यामत या आखिरत का तसव्वुर भी शामिल है, जो तकरीबन हर बड़े मज़हब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जैसे हिंदू मत, इस्लाम, ईसाइयत और दीगर अपने तारीख़ी और रूहानी बयानात में आने वाले वाक़यात, अम्बिया, अवतारों और रूहानी रहनुमाओं की पेशगोइयाँ करते हैं। इन मज़ाहिब के मानने वाले बाज़ औक़ात दूसरे मज़ाहिब के किरदारों और वाक़यात को अपने अक़ायद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान राम, जो हिंदू मज़हब के एक अहम अवतार हैं, उनकी ज़िंदगी और तालीमात को हिंदू मत के मानने वाले रूहानी और अखलाकी रहनुमाई का सरचश्मा समझते हैं। दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और करबला का ताल्लुक़ इस्लाम की अजीम तारीख़ी और रूहानी शख्सियात से है। दूसरी तरफ तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब में ये यकीन पाया जाता है कि दुनिया एक ख़ास वक्त तक कायम रहेगी, जिसके बाद एक इख्तिताम यानी क़यामत होगी। ये इख्तिताम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान हुआ है। आज इसी हवाले से हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि हिंदू मजहबी कुतुब में ऐसी कौन सी पेशगोई का जिक्र मौजूद है जो इस्लामी शख्सियत जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या करबला के वाक़यात से मुताल्लिक़ हो। इस पर तहक़ीक़ और गुफ्तगू के दरवाजे खुले हैं और ये मौजू मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुक़ात को समझने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हम तमाम मज़ाहिब में क़यामत या दुनिया के इख्तिताम के बारे में पाए जाने वाले तसव्वुरात के मुताल्लिक़ भी बात करेंगे। ये मौजूद सिर्फ मज़ाहिब के अक़ायद को समझने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ मजहबी नज़रियात के दरमियान मुश्तरिकात और इख्तलाफ़ात को जाँचने और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देने में भी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगे तो हमें दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको हकीकत की समझ आ सके। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मुसलमानों का क़यामत के बारे में अक़ीदा इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में क़यामत को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। क़यामत के दिन को यौमुल क़यामा, यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन, यौमुद्दीन, जज़ा और सज़ा का दिन और यौमुल आखिर, आखिरी दिन कहा जाता है। यह दिन दुनिया की ज़िंदगी के ख़ात्मे और आखिरत के आगाज़ की अलामत है, जहाँ अल्लाह ताला तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब लेगा। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत यकीनन वाक़ई होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत यकीनी तौर पर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। सूरह गाफ़िर आयत 59। क़यामत से पहले कुछ अलामात ज़ाहिर होंगी जो बड़ी और छोटी अलामात में तकसीम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को क़यामत की इब्तिदाई अलामत करार दिया गया है। इल्म का ख़त्म होना और जहालत का बढ़ना, बेहयाई और फहाशी का आम होना, अमानत में ख़यानत, मसाजिद की ज़ाहिरी खूबसूरती लेकिन इबादात में कमी, वक्त का तेज़ी से गुजरना, झूठे नबियों का ज़हूर। दूसरी तरफ बड़ी अलामात में दज्जाल, एक झूठा मसीहा का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज व माजूज का ज़ाहिर होना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, एक अजीम धुआं दखान का नमूदार होना, ज़मीन से एक अजीब मखलूक दाब्बतुल अर्द का ज़ाहिर होना। क़यामत के करीब ज़लज़ले और तबाहियाँ बढ़ जाएंगी। क़यामत के आगाज़ के लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिससे सब कुछ फ़ना हो जाएगा। फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, जिससे तमाम मुर्दे दोबारा ज़िंदा होंगे। तमाम इंसानों को ज़िंदा करके मैदान हशर में जमा किया जाएगा। सूरज बहुत करीब होगा और लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे। अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल का हिसाब लेगा। अमाल के वज़न के लिए मीज़ान तराजू रखा जाएगा। हर शख्स को उसका अमाल नामा दिया जाएगा। नेक लोगों को उनका अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा, गुनाहगारों को बाएँ हाथ में या पुश्त के पीछे। तमाम इंसानों को एक पुल सिरात से गुजरना होगा जो जहन्नुम के ऊपर होगा। नेक लोग आसानी से गुजर जाएंगे, जबकि गुनाहगार गिर कर जहन्नुम में जा पड़ेंगे। नेक अमाल वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे, जहां हमेशा की खुशी, सुकून और इनामात होंगे। गुनाहगार और काफिर लोग जहन्नुम में जाएंगे, जहां सख्त अजाब होगा। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए।
क़यामत का दिन इंसानों को उनके अमाल का बदला देने और इंसाफ कायम करने के लिए है। उस दिन की तैयारी के लिए ईमान, आमाल सालिहा और तकवा की ताकीद की गई है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत एक यकीनी दिन है जिसमें तमाम इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत बरहक होगी और जन्नत या जहन्नुम में दाखिला इंसान के आमाल पर मुनहसर होगा। मुसलमानों के लिए क़यामत का अक़ीदा न सिर्फ ईमान का हिस्सा है बल्कि एक अमली ज़िंदगी गुजारने की तरगीब भी है। दूसरी तरफ अगर ईसाई मज़हब की बात की जाए तो ईसाई मज़हब में क़यामत का तसव्वुर बाइबल बिलखुसूस नए अहदनामे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। ईसाइयों के मुताबिक क़यामत दुनिया का खात्मा और खुदा के फैसले का दिन है, जब तमाम इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। उसे जजमेंट डे या डे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। क़यामत का ताल्लुक यसू मसीह से है जो क़यामत के अहम तरीन वाक़यात में शामिल है। ईसाई अक़ीदे के मुताबिक क़यामत के वक्त यसू मसीह ज़मीन पर दोबारा आएंगे, वो जालिमों को शिकस्त देंगे, रास्तबाजों को इनाम देंगे और खुदा की बादशाही को मुकम्मल करेंगे। ये वाक़या गैर मुतवक्के होगा और किसी को इसकी सही तारीख या वक्त का इल्म नहीं होगा। क़यामत के दिन तमाम मुर्दे जी उठेंगे, नेक लोग जन्नत में दायमी ज़िंदगी पाएंगे, गुनाहगार लोग जहन्नुम में सज़ा भुगतेंगे। ये वाक़या खुदा की अदालत डिवाइन जजमेंट का हिस्सा होगा। खुदा तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब लेगा। बाइबल के मुताबिक हर शख्स के अमाल, अल्फाज और ख़यालात का जायज़ा लिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहाँ अबदी खुशी और सुकून होगा। गुनाहगार लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे जहाँ दायमी सज़ा और तकलीफ़ होगी। ईसाई तालीमात के मुताबिक क़यामत से पहले कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। दुनिया में जंगे, कहत, जलजले और दीगर आफात बढ़ जाएंगी। झूठे नबी और मसीह के झूठे दावेदार नमूदार होंगे। अखलाकी इन्हितात और बदी में इजाफा होगा। यसू मसीह की आमद से पहले एक बड़ी आजमाइश या तकलीफ का दौर होगा जिसे ग्रेट टर्बुलेशन कहा जाता है। शैतान और उसके पैरोकारों को शिकस्त दी जाएगी। क़यामत के बाद खुदा एक नई ज़मीन और नया आसमान तख्लीक करेगा जहाँ कोई गम, मौत या तकलीफ नहीं होगी। रास्तबाज लोग वहाँ अबदी ज़िंदगी गुजारेंगे। ईसाईयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स में क़यामत के बारे में मामूली इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी अक़ीदा यसू मसीह की दूसरी आमद, मुर्दों के जी उठने और खुदा की अदालत पर सबका इत्तफ़ाक़ है। ईसाइयों के नज़दीक भी क़यामत एक फ़ैसला कुन दिन है जब यसू मसीह दोबारा आएंगे। तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब होगा और नेक और बद लोगों को उनके अमाल के मुताबिक इनाम या सज़ा दी जाएगी। ये दिन खुदा की हतमी अदालत और दुनिया के ख़ात्मे का दिन है जिसके बाद अबदी ज़िंदगी शुरू होगी। यहूदी मज़हब में क़यामत या आखिरत का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन उस पर इनके अक़ायद और तफसीलात मुख्तलिफ फ़िरक़ों और अदवार के साथ बदलती रहती है। क़यामत के बारे में यहूदी अक़ायद के खुलासा आपको बताते चलें। यहूदी मज़हब में आखिरत और क़यामत के तस्वुरात ज़्यादा वाज़ेह या तफसीली नहीं हैं जैसे इस्लाम या मसीहियत में मौजूद हैं। ताहम तौरात, तलमूद और दीगर यहूदी मतून में ये मौजू मौजूद है। कुछ यहूदी फ़िरक़े क़यामत को रूहानी दुनिया के दोबारा आगाज़ के तौर पर देखते हैं। कुछ के नज़दीक क़यामत का एक दिन होगा जब खुदा तमाम इंसानों का फ़ैसला करेगा। यहूदी अक़ीदे में मुर्दों के जी उठने का एक अहम तसव्वुर है। यहूदियों की इब्तिदाई तालीमात में क़यामत का जिक्र महदूद है और तौरात में इसके वाज़ेह शवाहिद नहीं मिलते। तलमूद के मुताबिक आखिरत में मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे और खुदा इनका फ़ैसला करेगा। यह तसव्वुर ख़ास तौर पर फ़रसियों में मौजूद था, जबकि सदूकियों ने इसे मुस्तरद किया। क़यामत के दिन को यौम हिसाब कहा जाता है जिसमें तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब होगा। खुदा इंसानियत के अच्छे और बुरे अमाल का फ़ैसला करेगा। सिर्फ नेक लोग दायमी ज़िंदगी पाएंगे जबकि गुनाहगार सज़ा भुगतेंगे। यहूदी क़यामत के अक़ीदे में मसीहा यानी दज्जाल की आमद को मरकज़ी हैसियत हासिल है। मसीहा एक निजात दहिंदा होगा जो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और बनी इसराइल को उरूज पर ले जाएगा। मसीहा के दौर में दुनिया में अमन, अदल और खुदा की हुकूमत कायम होगी। क़यामत की इब्तिदा मसीहा की आमद से जुड़ी हुई है। औलम हिबा, आखरत की दुनिया, एक ऐसा मकाम है जहाँ नेक लोग अबदी सुकून पाएंगे। उस दुनिया को अक्सर जन्नत या रूहानी दुनिया कहा जाता है जहाँ खुदा के करीब इंसानियत की हतमी कामयाबी है। यहूदी अक़ीदे में गुनाहगारों के लिए एक आर्जी सज़ा का तसव्वुर मौजूद है जिसे गहना कहा जाता है। ये जगह ज़्यादातर इस्लाह के लिए है जहाँ गुनहगार रूहें अपने आमाल की सज़ा भुगत कर पाक होती हैं। ये क़यामत के दिन के बाद ख़त्म हो सकती हैं और ज़्यादातर यहूदी इसको दायमी जहन्नुम नहीं समझते। यहूदी अक़ायद में क़यामत के तसव्वुर पर फ़िरक़ा वारियत का गहरा असर है। रिवायती यहूदियत क़यामत और आखिरत पर यकीन रखती है। इस्लाही यहूदियत अक्सर इन तसव्वुरात को अलामती या इस्तिआराती तौर पर देखती है। क़दामत पसंद यहूदियत आखिरत को एक हकीकी रूहानी और जिस्मानी वाक़या मानती है। नाज़रीन, यहूदी मज़हब में क़यामत का तसव्वुर मुबहम और मुख्तलिफ तशरीहात पर मबनी है जो फ़िरक़ों, अदवार और फ़लसफ़ियाना नज़रियात के साथ बदलता रहता है।
बुनियादी तौर पर यह अकीदा खुदा के इंसाफ, मसीहा की आमद और नेक अमाल के अजर पर मरकूज है। नाज़रीन, अब बात करते हैं क़यामत के मुतालिक हिंदू अक़ायद की। हिंदू मज़हब में क़यामत का तसव्वुर इस्लामी या इब्राहिमी मज़हब के तसव्वुर क़यामत से मुख्तलिफ है। हिंदू मत में दुनिया और कायनात का आगाज़ और इख्तिताम के बारे में जो ख्यालात मौजूद हैं वह आमतौर पर संसार, ज़िंदगी का चक्कर, करम, अमल और मौकशा, निजात के तसव्वुर पर मबनी है। इनके अक़ीदे के मुताबिक दुनिया वक्तन फ़वक्तन तख्लीक होती है, बरकरार रहती है और तबाह हो जाती है, और यह अमल एक मुसलसल चक्कर में जारी रहता है। हिंदू अक़ीदे में वक्त को 4 बड़े अदवार युग में तकसीम किया गया है। सत्य युग, सच्चाई का दौर; तुरीता युग, दवापर युग; कली युग, बदी का दौर। मौजूदा दौर कली युग कहलाता है, जिसे बदउनवानी, जुल्म और गुनाहों का दौर कहा जाता है। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक कली युग के इख्तिताम पर दुनिया मुकम्मल तबाही का शिकार होगी और फिर एक नया चक्कर शुरू होगा। हिंदू मज़हब में पर्लिया दुनिया के इख्तिताम का तसव्वुर है। पर्लिया के दौरान दुनिया और कायनात ख़त्म हो जाती है और फिर बरहमा खालिक देवता के ज़रिए एक नई दुनिया तख्लीक की जाती है। यह इख्तिताम कुदरती या देवताओं के अमल के ज़रिए हो सकता है, जैसे कि पानी के ज़रिए अजीम तूफ़ान, आग के ज़रिए तबाही, वक्त के साथ ज़िंदगी का खात्मा। हिंदू अक़ीदे में काल की अवतार विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर आएंगे। कहा जाता है काल की बदी को ख़त्म करेंगे, दुनिया को पाक करेंगे और नया सत्य युग, सच्चाई का दौर शुरू करेंगे। हिंदू फ़लसफ़े में क़यामत का तसव्वुर एक मुकम्मल ख़ात्मे के बजाय एक चक्कर की शक्ल में है। संसार, रूहों का दोबारा जन्म लेना, पैदाइश और मौत का चक्कर; मौकशा, निजात का हुसूल, जिसके बाद रूह दोबारा जन्म नहीं लेती और अबदी सकून हासिल कर लेती है। नाज़री, हिंदू मज़हब में क़यामत का तसव्वुर एक दायमी चक्कर का हिस्सा है, जिसमें दुनिया तख्लीक, बका और तबाही के मराहिल से गुजरती है। इसे इस्लामी क़यामत के तसव्वुर की तरह आखिरी और वाहिद इख्तिताम के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि ये एक दायमी अमल है जो जारी रहता है। नाज़रीन, ये था तक़ाबुली जायज़ा दुनिया के बड़े मज़ाहिब का रोज़ क़यामत पर यकीन के हवाले से। अब चलते हैं इस पेशगोई की तरफ। नाज़रीन, मदारिजुन नबुव्वा इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की एक मशहूर तसनीफ़ है, जिसमें अंबिया किराम के हालात और फ़ज़ाइल का जिक्र किया गया है। इस किताब में हिंदू मत के देवता रामचंद्र जी का जिक्र एक तारीख़ी या तहज़ीबी हवाले से मौजूद है। इस किताब में हिंदू अक़ायद का जिक्र भी मौजूद है। मदारिजुन नबुव्वत में ये बात भगवान राम के हवाले से दर्ज है कि महादेव शिव हिंदू धर्म के एक देवता हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगम्बर हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इन मुशाबहतों को पेश करना एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन इसकी तारीखी या मजहबी बुनियादों को मोतबर ज़राए से देखना ज़रूरी है। इनके मुताबिक देवताओं का देवता काले पत्थर के मंदिर के पास खजूरों वाली ज़मीन में ज़ाहिर होगा। ये बयानात इस्लाम में मक्का मुकर्रमा और खाने काबा की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ काले पत्थर हजर अस्वद का जिक्र है और खजूरों वाली ज़मीन अरब के खित्ते को जाहिर करती है। इसके साथ अगली निशानी मौजूद है कि उनका एक प्रीतम, उनका एक मोहब्बत करने वाला दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर के मंदिर की दीवार पर मौजज़ा करके जाहिर होगा। उसका नाम नरसिंह यानी असदुल्ला होगा। यानी उनकी किताब में नरसिंह हिंदू देवमाला के एक अवतार और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर का जिक्र किया गया है। वो नरसिंह जब दुनिया में आएंगे तो उनका ब्याह महादेव की एक देवी दरगाह से होगा, जो कि शेर पर सवार होगी, और उस देवी के 2 शेरों में से एक शेर को पानी के घाट पर प्यासा मारा जाएगा, जो कि वाक़े करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरिया फ़रात के किनारे शहादत की तरफ वाज़ेह इशारा है। नाज़रीन, काल्की या काल्की हिंदुओं के मुताबिक काल्की विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जो कलयुग के करीब धरती पर होगा। 10वां अवतार ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। हिंदुओं को तवक्को है कि विष्णु नेकुकारों को जज़ा और गुनाहगारों को सज़ा देने के अलावा बुराई ख़त्म करने के लिए पर्दों वाले घोड़े पर नमूदार होगा। घोड़े ने अपना एक पाँव उठाया हुआ है और जो ही वो उसके पाँव नीचे रखेगा, अवतार मुकम्मल हो जाएगा। काल्की को हिंदू देवता विष्णु का 10वां अवतार और विष्णु का मुस्तकबिल या हतमी अवतार समझा जाता है। विष्णु कायनातोलॉजी के मुताबिक कलयुग के आखिर में हिंदुओं को भगवान विष्णु का 10वां अवतार समझा जाता है, जो 4 लामुतनाही चक्करों में से आखिरी है। जब लॉर्ड काल्की देवदादा नामी घोड़े पर सवार होकर शरीरों को तलवार से मार डालेंगे तो सुनहरी दौर शुरू होगा। मजहबी मतन के मुताबिक कल युग में भगवान विष्णु कल्की की शक्ल में अवतार बनेंगे। कल्की अवतार कलयुग और सत्ययुग के दौर में होगा। देवमाला के मुताबिक जब कलयुग में गुनाह की हद को उबूर किया जाएगा तो काल्की अवतार दुनिया में शरीरों को ख़त्म करने के लिए जाहिर होगा। मजहबी और अफसानवी अकीदे के मुताबिक जब ज़मीन पर गुनाह बहुत बढ़ जाएगा तब विष्णु का ये अवतार यानी काल्की अवतार शरीरों को ख़त्म करने के लिए जाहिर होगा। काल्की को विष्णु का मुस्तकबिल और हतमी अवतार समझा जाता है। खुदा का यह अवतार निष्कलंका भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लॉर्ड श्री काल्की 64 फ़नून का मुकम्मल बेदाग अवतार होंगे।
सहीफों के मुताबिक ये अवतार मुस्तकबिल में होने वाला है। कलयुग के इख्तिताम पर जब हुक्मरानों की नाइंसाफ़ी में इजाफा होगा, चारों तरफ गुनाहों में इजाफा होगा और जुल्म बर्बरियत गालिब आ जाएगी, तब भगवान विष्णु इस दुनिया की फलाह बहबूद के लिए कालकी की शक्ल में अवतार बनेंगे। कलयुग के खात्मे की तफसील शरी इमदाद, भगोत पूरन और भावेश पूरन में मिलती है। कलयुग में भक्ते कालकी का अवतार होगा जो गुनहगारों को ख़त्म करेंगे और दोबारा सुनहरी दौर कायम करेंगे। इसकी तफसील काली योग और कालकी अवतार के खात्मे के सिलसिले में दीगर पुराणों में भी मिलती है। खुदावंद श्री कालकी को तब्दील करने वाले उस दौर के अवतार का मकसद आलमी फलाह व बहबूद कहा जाता है। बरीशों के अवतार की कहानियाँ सरी इमदाद, भगोत, महापूरन में तफसील से बयान की गई हैं। इसके 12वें स्कंधा के दूसरे बाब में रब के कालकी अवतार की कहानी को तफसील से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लॉर्ड कालकी संभल गांव शहर में विष्णुयाश नामी एक ब्राह्मण के बेटे की हैसियत से पैदा होंगे। देवदादा नामी घोड़े पर सवार मिलीचियों को खत्म कर देगा, तभी सुनहरी दौर शुरू होगा। कल्की पुराण के मुताबिक परशुरमा भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालकी के गुरु होंगे और उन्हें जंग के बारे में तालीम देते थे। वो कालकी को भगवान शिव के लिए तपस्या करने का मुतालबा करेगा और अपने आसमानी हथियार हासिल करेगा। कालकी पुराण में कालकी के अवतार की पैदाइश और कुनबे की कहानी के बारे में लिखा गया है कि विष्णुआश नामी एक ब्राह्मण शंभाल नामी गांव में रिहाइश पजीर होगा जो सोमती नामी औरत से शादी करेगा। दोनों दिन मजहबी सरगर्मियों में गुजारेंगे। कल्कि उनके घर बेटे की हैसियत से पैदा होंगे और बहुत कम उम्री में ही वेदों और सहीफों की तिलावत करके एक अजीम स्कॉलर बन जाएंगे। बाद में वो महादेव की पूजा करके जिंदा इंसानों के दुखों से निजात हासिल करेंगे, जिनकी शादी बरेधारथा की बेटी पद्मा देवी से होगी। नाज़रीन, कालकी अवतार की इस हैसियत पर बहुत से खुद साख्ता दावेदार हैं जो वक्तन फवक्तन पेशगोइयों के मुताबिक अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और कालकी अवतार के बारे में बहुत सी पेशगोइयां करते रहते हैं, जिसे इंटरनेट पर कालकी कहा जाता है। कालकी अवतार को YouTube, Google.com पर देखा जा सकता है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि वक्त और अहद की तब्दीली से तारुफ करवाने वाले के लिए रूह को उम्र के मुताबिक इजहार करना होगा। योगा उम्र के मुताबिक किसी आलमगीर सच्चाई पर मबनी है। जब भीड़ जमा हो जाए तब कुछ नहीं होता। अवतार की शिनाख्त के लिए सबसे बुनियादी मौजू वो है जो वो नया दे रहे हैं, जो इस वक्त के मुआशरे की अक्सरियती इंसानों की सलामती, इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करता है। हर इंसान जो आफाकी सच्चाई का इजहार करता है वो अवतार है, लेकिन जो योग को आला सतह पर आफाकी सच्चाई का इजहार करता है उसे योगा वाटर कहा जाता है। नाज़रीन, संस्कृत और हिंदू मजहब के मायनाज प्रोफेसर जो कि भारत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम कालकी अवतार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। इस किताब की तहरीर के बाद पूरे भारत के अंदर तहलका मच चुका है और इस किताब का कई ज़बानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर सके। इस किताब के अंदर उस प्रोफेसर ने उन तमाम तर पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं। ये सारी तहकीकात उन्होंने डॉक्टर जायक नाइक के लेक्चर सुनने के बाद की, जो हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। पंडित वेद प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत के मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। उन्होंने अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर मारूफ मुहक्किकीन पंडितों के सामने पेश किया जो अपने शोबे से मुस्तनिद गर्दाने जाते थे। उन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। उन्होंने अपनी तहकीक का नाम कालकी अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतुब में एक अजीम रहनुमा का जिक्र है जिसे कालकी अवतार का नाम दिया गया है। इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों उनको किसी कालकी अवतार का मजीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हिंदुओं का यह अक़ीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतार यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 अवतार यानी पैगंबर पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर में यानी कल युग में कालकी अवतार यानी आखिरी नबी का आना है। जबकि हिंदुओं का यह अक़ीदा है कि जिस दौर के अंदर उस कालकी अवतार ने आना है वो कई हज़ार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही कल युग यानी 2 रहेगा। इसलिए हिंदू अब उस कालकी अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतज़िर हैं जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। जैसे कि हिंदुओं की मशहूर किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है जिस दौर में भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार भेजना है।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पैगंबर और अवतार दो अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन इनके माने एक ही हैं, जिसका तसव्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवत पुराण ने काले की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालिदैन के बारे में कुछ यूं लिखा है। वो काले की अवतार विशनवेश यानी अब्दुल्लाह के घर शंबल यानी मकाम अमन या मक्का के बड़े खानदान में पैदा होंगे। नाज़रीन, हिंदुओं की किताब में लिखी इस पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पर पैदा होंगे उसका नाम शंभल होगा। हिंदुओं के मशहूर डॉक्टर वाहिद प्रकाश अपनी किताब में लिखते हैं कि शंबल के 3 माने हैं। पहला ये कि शंबल उस मकाम को कहते हैं जो अमन की जगह हो, और दूसरा ये कि शंबल से मुराद वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा ये कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएं। नाज़रीन, अगर इन्हीं मानों पर गौर किया जाए तो ये सब जानते हैं कि मक्का के अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर इतनी तादाद में लोग जमा होते हैं। और हिंदुओं की इस किताब में तहरीर दूसरी पेशगोई कि वो काल की अवतार इस शहर के बड़े मशहूर खानदान में पैदा होंगे, तो इस बात के अंदर भी कोई शक नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। और इस किताब में काल की अवतार के वालिद के बारे में जो पेशगोई की गई है उसका नाम वेशनयेश होगा। वेशनवेश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है कि विष्णु से मुराद खुदा का नाम है और यश के माने बंदा या गुलाम है, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्लाह था, यानी अल्लाह का बंदा। और हिंदुओं की किताब में ये पेशगोई भी तहरीर की गई है कि उस आने वाले आखिरी काल की अवतार की वालदा का नाम सोमती होगा। नाज़रीन, संस्कृत में सोमती के माने अमन या अमन वाली के हैं, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का नाम आमना यानी अमन वाली है। वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश ये कहते हैं कि ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। हिंदुस्तान की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा। ये दोनों फल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे। वो अपने कौल में सच्चा और दयानतदार होगा। मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन का लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़िज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़िज़ कबीले में से थे जिसकी मक्का में बेहद इज्जत थी। हमारी किताब कहती कि भगवान काल की अवतार को अपने खुसूसी कासिद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार हिरा में अपने खास फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी। हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और सातों आसमान की सैर करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक पर मेराज का सफ़र क्या ये साबित नहीं करता है? हमें यकीन है कि भगवान काल की अवतार की बहुत मदद करेगा और उसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा। हम जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों से फरमाई। हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक काल की अवतार घुड़सवारी, नेज़अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। नाजरीन, पंडित वेद प्रकाश ने इस पर जो तबसरा किया है वो अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में है। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम तलवारों, तीरों और बर्छियों से मुसल्लह काल की अवतार के इंतजार करते रहें। हकीकत यह है कि मुकद्दस किताबों में काल की अवतार के वाज़ेह इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं और जो उन तमाम हरबी फ़नून में कामिल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के उस दौर में घुड़सवार, तेगजन और तीर अंदाज काल की अवतार का इंतजार निरी हिमाकत है। नाजरीन, इसी तरह हिंदुओं की मुकद्दस किताब के अंदर ऐसी बहुत सारी पेशगोइयाँ लिखी हुई हैं जो तमाम तर खुसूसियात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पाई जाती हैं, जिससे ये बात वाज़े तौर पर साबित हो जाती है कि जिस अवतार का हिंदू इंतज़ार कर रहे हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो कि इस दुनिया के अंदर जलवागर हो चुकी है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ आवरी के बाद क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे वो तमाम के तमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होंगे। और आज के दौर के हिंदू भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उम्मत हैं। अब क़यामत तक आने वाला हर इंसान जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा वो मुसलमान करार पाएगा और जो ईमान ना लाएगा वो काफिर करार पाएगा। लेकिन वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ही शामिल होगा और क़यामत के दिन उसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ही उठाया जाएगा। नाज़रीन, ये मुशाबिहतें दिलचस्प हैं लेकिन इनके मजहबी सनद और तशरीहात का गहराई से मुतालिया बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुकात और मुश्तरका पहलुओं की निशानदही करती हैं, लेकिन इन अक़ायद और रवायात और सकाफ़ती फ़र्क को समझने के लिए मज़ीद तहक़ीक़
और मुस्तनद माखूजात के जरिए परखना चाहिए। मुख्तसरन नाजरीन, काल की अवतार का तसव्वुर हिंदू मत की रिवायात में पाया जाता है, जहां ये कहा गया है कि काल की अवतार कलयुग अंधेरे के दौर के खात्मे के लिए आएगा। कई उलमा और मुसन्निफीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि काल की अवतार की सिफ़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर मुंतबिक होती हैं। हिंदू सहीफ़ों खुसूसन विष्णु पुराण और भोशिया पुराण में काल की अवतार की कई खुसूसियात बयान की गई हैं। मसलन वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा होगा जो मुअज़्ज़िज़ होगा, उनकी पैदाइश अरब सरजमीन में होगी, उनके साथी पाकीज़ा, नेक और वफ़ादार होंगे, वो दुनिया में बुराई को ख़त्म करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे, उनके पास एक तेज़ तलवार होगी जो इंसाफ और ताकत की अलामत है। कई मुस्लिम उलमा जैसे मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और दीगर मुफस्सिरीन ने उन हिंदू सहीफ़ों की इन पेशगोइयों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जोड़ा है। उनके मुताबिक काल की अवतार का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा करता है। उनके साथियों की सिफ़ात सहाबा किराम से मुमासलत रखती हैं। अरब सरजमीन और पाकीज़ा साथियों का जिक्र इस्लाम के इब्तदाई दौर और सहाबा की जमात की अक्कासी करता है। मदारिजुन नबुव्वा में इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने हिंदू मत के अकायद और उनकी रिवायात का जिक्र किया है, लेकिन काल की अवतार को बराह रास्त बयान करना या उसका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने के बारे में उन्होंने मोहतात अंदाज अपनाया है। ये किताब बुनियादी तौर पर इस्लामी अंबिया की फजीलत पर मरकूज है, लेकिन दीगर अक़वाम की रिवायत का तज़किरा मालूमाती पस मंज़र के तौर पर आता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।